राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की पूजा के लिए हमें जो भी सामग्री चाहिए होगी वह सभी सामग्री आपको दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हम पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ माता का व्रत पूजन करते हैं, ठीक उसी तरह से हम संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी माता का व्रत पूजन करते हैं। अहोई अष्टमी माता का व्रत संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है, संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो देखिए, पूजन के लिए हमें सबसे पहले एक चौकी लेनी है, या फिर आप पाटा है वो ले सकते हैं, या फिर सीधा ज़मीन पर भी चौका लगा करके आप पूजन कर सकते हैं। तो ज़मीन साफ करके और वहाँ पर आप कैलेंडर लगा करके पूजन कर सकते हैं। उसके बाद में इस तरीके से हमें अहोई अष्टमी का कैलेंडर या फिर आपके पास फ़ोटो तस्वीर जो भी है वह आप ले लीजिएगा। तो इसमें कथा भी दी हुई है, आप कथा यहाँ से भी पढ़ सकते हैं सीधा, और कथा की वीडियो मैं चैनल पर अपलोड भी कर दूँगी। तो इस तरीके से आप यह चित्र भी लगा सकते हैं, या फिर आप दीवार पर चित्र बनाकर भी कर सकते हैं। उसके बाद में ऐसा मिट्टी का कलश लिया जाता है, जिसको कमोई भी बोलते हैं, किसी के यहाँ कलश बोलते हैं। इसका ढक्कन लेना होता है। ऐसे 2 कलश किसी के यहाँ लिए जाते हैं, और किसी के यहाँ 1 कलश का भी पूजन है वो किया जाता है। मतलब एक ऊपर लोटा रख करके 2 घड़ बना करके पूजन है वो किया जाता है। तो इस तरीके से 1 लोटा और 1 मिट्टी का जो कलश है वह आप ले सकते हैं, या फिर एक जो दोनों मिट्टी के घड़े हैं वह आप इस तरह के ले सकते हैं। साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, उस हिसाब से आप अपने क्षेत्र की मान्यता के अनुसार, मतलब 2 घड़े लिए जाते हैं तो आप 2 घड़े ले लीजिएगा। इस तरीके से आपको पूजन है वो करना होता है। और पूजन आपको ऐसी जगह पर करना होता है कि इसको फिर हिलाई नहीं जाती है। 2 घड़ जब तक दीपावली का पूजन नहीं होता है तब तक यह 2 घड़ हिलाई नहीं जाती। तो आप ऐसी जगह पर पूजन करें कि इसको 2 घड़ को आपको हिलाना नहीं पड़े, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हमें अन्न लेना होता है। तो अन्न में मैंने यहाँ पर गेहूँ लिए हैं, आप चावल बाजरा कोई भी अन्न है वो आप ले सकते हैं। और आपके यहाँ अगर यह जो कमोई हैं, मटके हैं, इनको अगर अनाज से भरा जाता है तो आपको ज़्यादा अनाज लेना होगा। अगर 1 कटोरी अनाज की रखी जाती है तो आप उस हिसाब से है वो अनाज ले सकते हैं। आप देख लीजिएगा, आपके यहाँ की मान्यता के अनुसार आपको अन्न है वो लेना चाहिए। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको अन्न से इनको भरना है या फिर जल से भर के और रखना है, किस हिसाब से आपके यहाँ पूजा की जाती है। उसके बाद में इस तरह की माला है वो हमें लेनी होती है। स्याऊ माता की माला इसको बोलते हैं। यह शादी होती है या बच्चा होता है तो इसमें 2-2 मनके हैं वो डाले जाते हैं। तो आपके यहाँ यह पूजा की जाती है तो आप ऐसी जो माला है वह ले लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो भी आप यह पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि सबके यहाँ वैसे तो की जाती है इसकी पूजा। अगर नहीं है आपके पास तो आप ऐसे भी पूजा है वो कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद में हमें थाली लेनी है पूजा के लिए, उसमें गणेश जी हमें लेने हैं। तो गणेश जी की आपके पास जो भी मूर्ति है, या फिर आप सुपारी से गणेश जी हैं वो बना करके और पूजन के लिए रख सकते हैं। उसके बाद में कुमकुम हमें लेनी होती है, तिलक के लिए हल्दी लेनी होती है, और मोली कलावा हमें लेना होता है। कलावा अर्पित करने के लिए भी लिया जाता है, और साथ में ये जो कमोई हैं इनके कंठ पर भी हमें बांधना होता है। तो हमें मोली लेनी होती है, और दिया लेना होता है। अगर आपके यहाँ दिया जलाया जाता है तो आप मिट्टी का दिया ले लें, और अगर आपके यहाँ नहीं जलाया जाता है तो आप यह पूजा ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, देसी घी का दिया है वो हमें लेना होता है, मिट्टी का अगर आपके यहाँ दिया जलाया जाता है तो। और उसके बाद में हमें धूप लेनी होती है। तो धूप भी मैंने यहाँ पर ले ली है। और धूप लेने के बाद में मैं यहाँ पर कुछ चावल हैं, थोड़े से चावल अक्षत मतलब ले रही हूँ। अक्षत हमें लेने होते हैं। जल का लोटा हमें एक लेना होता है, शुद्ध जल का भरा हुआ 1 लोटा हमें चाहिए होता है कथा वगैरह सुनने के लिए। उसके बाद में प्रसाद है वो अर्पित किया जाता है। तो प्रसाद में अगर आपके यहाँ पूड़े पूड़ी बनाई जाती हैं तो वह आप अर्पित कर दीजिएगा। अन्यथा पूड़े पूड़ी नहीं बनाए जाते हैं, मतलब दोपहर के समय आप नहीं बनाते हैं, तो दोपहर की पूजा में आप बतासे हैं वो अर्पित कर सकते हैं। बतासे का भोग भी मतलब अर्पित किया जाता है, तो आप वह अर्पित कर दीजिएगा। और शाम को आप जो भी पूड़े पूड़ी आपके यहाँ बनाए जाते हैं उनका भोग आप लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से है वो किया जाता है। उसके बाद में मौसमी फल हमें अर्पित करने होते हैं। तो हरे रंग का फल है इसमें अर्पित किया जाता है। तो आप सिंघाड़े ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, या मतलब खीरा है वो आप ले सकते हैं। हरे रंग का फल है इस पूजा में अर्पित
किया जाता है। उसके बाद में हमें सासू माँ के लिए बायना है वो निकालना होता है। तो बायना में आप साड़ी सूट वगैरह ओढ़नी वगैरह जो भी आपके यहाँ पहनी जाती है, आपकी सासू माँ पहनती हैं, वो आप निकाल दें। और साथ में ब्लाउज अवश्य रूप से होना चाहिए अगर आप साड़ी ले रहे हैं। और दक्षिणा, हमें कुछ दक्षिणा भी इसके ऊपर अवश्य रूप से ही रखनी चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा में हमें अपना पीलिया जो होता है वह भी ओढ़ना चाहिए। तो पीलिया आप कोई भी पूजा मतलब हम जब करते हैं घर में तो उनमें भी आप ओढ़ सकते हैं, क्योंकि पीलिया है वो शुभ माना जाता है। और पीलिया जब हमारी मतलब बच्चे होते हैं तो उस टाइम मायके से आता है यह पीलिया। तो अहोई अष्टमी की पूजा में हमें अवश्य रूप से ओढ़ना चाहिए। बाकी भी हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उनमें पीलिया है वो ओढ़ा जाता है। तो आप अपनी मान्यता के अनुसार देख लीजिएगा, या फिर आप जो भी साड़ी वगैरह पहनते हैं वह आप पहन लीजिएगा। तो यह संपूर्ण सामग्री है वो हमें अहोई अष्टमी के व्रत में चाहिए होती है। इससे कम और ज़्यादा आप अपनी क्षेत्र की मान्यता के अनुसार है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में किसी किसी के यहाँ मतलब करवा है वो भी लिया जाता है दोगड़ पर रखने के लिए। तो अगर आपके यहाँ करवा रखा जाता है, जो करवा चौथ का होता है वह आपके यहाँ रखा जाता है, तो आप वह रख लीजिएगा। अन्यथा आप लोटे या फिर दो ऐसी जो मटके होते हैं मिट्टी के वह आप ले लीजिएगा। तो यही संपूर्ण सामग्री है वो हमें अहोई अष्टमी व्रत के लिए चाहिए होती है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।